स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन। फिर से एक वीडियो लेकर आया है आप लोगों के लिए एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आप नहीं जानते इसका नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि मिलिट्री कंडक्ट करती है। उसके बारे में हम इस पर एक ओवरव्यू डिस्कशन करेंगे कि एनडीए क्या है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेटजी से हम आपको टॉपिक्स डिफाइन कर देंगे। और अगर आप सीडीएस या बाकी किसी डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको उस पर कंप्लीट वीडियो डिस्कशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए या मेल कर दीजिए, मैं उस पर कंप्लीट वीडियो ओवरव्यू चारों तरफ से नॉलेज इकट्ठा करके आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में हम एनडीए के एलिजिबिलिटी पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम एजुकेशन से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 9th, 10th, 11th, 12th का वीडियो डालते रहते हैं। और साथ में ही कुछ खास एग्जामिनेशन जैसे जेई, नीट, एनडीए, तो इस पर वीडियो हम डालते हैं, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो रहता है। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए के बारे में। एनडीए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है। इस एग्जामिनेशन को आप पास आउट अगर कर जाते हैं तो आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन मिलता है, जिसके बाद इंडियन मिलिट्री आपको ट्रेन करती है अपने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए। वहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है इंडियन आर्म फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो उसको ज्वाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। तो ये एनडीए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ही नाम है। नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जो एग्जामिनेशन होता है वो है एनडीए। यूपीएससी इसको 2 बार कंडक्ट करती है, अप्रैल और सितंबर में। 1 महीने 1-1.5 महीने पहले फॉर्म आ जाता है यूपीएससी की, आप साइट पे जाकर भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपीज़ और शायद ST/SC वालों के लिए फी फ्री रहता है। तो आप जाकर के चेक कर लीजिए कि किसका फी का क्या क्राइटेरिया है। 100 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी को मैक्सिमम रहता है। तो 100 रुपीज़ जनरल के लिए लगते हैं। और इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में तभी ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों में किसी में, जब आपका 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी हो। अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स नहीं है तो इंडियन आर्मी में सिर्फ ऑप्शन है, आप नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये फेज 1 एग्जामिनेशन है, ऐसा नहीं कि ये आपने क्लियर कर लिया तो आपको एनडीए के नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, नहीं। इसके बाद फेज 2 होगा एसएसबी इंटरव्यू, जिसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पिक्चोरियल डायग्राम से कुछ आपके सेंस लिए जाएंगे, आपके सोचने का क्राइटेरिया क्या है, आपका मॉक इंटरव्यू होगा। तो वो सारे एसएसबी करवाते हैं। एसएसबी के थ्रू आपका ये फेज 1 एग्जाम, जब आपका रिटर्न पेपर क्लियर हो जाएगा तब आपके एसएसबी के लिए और लेटर आता है, ध्यान में रखिएगा। और इस एग्जामिनेशन में एक बात और ध्यान है, आप अनमैरिड होने चाहिए। एज लिमिट आपको मैं भी तुरंत बताने वाला हूँ, एज लिमिट अनमैरिड होने चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, कि आप इंडिया के रहने वाले हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपका जो रहता है निवास, मतलब रेसिडेंशियल अगर आपके पास है, या आपके गार्जियन का भी शायद चल जाता है, उससे ये प्रूफ हो जाता है कि आप इंडिया के रहने वाले अगर आप हैं, तो फिर आप नेशनल एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला आता है कुछ खास एलिजिबिलिटी, तो देखते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में सबसे बड़ी बात है कि गर्ल्स आर नॉट अलाउड फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर आप फीमेल जेंडर से बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति यूपीएससी द्वारा आपको नहीं दी गई है। मिनिमम आपका एज जब एग्जाम दे रहे हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन 16+ होना चाहिए। फॉर्म फिलअप तक 15.7 है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ये 19.5 से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 19.5 आप क्रॉस कर चुके हैं तो भी आपको एग्जामिनेशन देने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप भर ही नहीं सकते हैं फॉर्म। और इसमें ध्यान रखिए, इंडियन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। 1962 या के आसपास अगर आपको कुछ क्राइटेरिया है भूटानीज के लिए, वो आप देख लीजिएगा, पर इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अगला बात, अनमैरिड होना है एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग। मतलब कि अगर आपने 15.7 से 19.5 के बीच में आपका मैरिज नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके बीच में आपने मैरिज कर लिया है तो आप ऐसे ही बहुत महान आदमी है, घर में बैठिए एग्जाम देके क्या कीजिएगा, बात खत्म। आगे 10+2 आप पास आउट होने चाहिए, मतलब 10+2 आपने दिया हो। और उसमें से अगर आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन जाने के बाद, मतलब आप नेवी या एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी। फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी आपका 10+2 में सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने गलती से बायोलॉजी ले लिया है तो आप संतोष कीजिए, आपको जनरली या इंडियन मिलिट्री में ही फोर्स में आपको मिलेगा पोजीशन जो भी रहेगा।
तो ये थे क्राइटेरिया। तो फिर से ध्यान में एक बार रख लीजिएगा कि फीमेल नहीं होना, फीमेल होना, अगर आप हैं फीमेल तो आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा। एज लिमिट आपका 15.7 से 19.5 तक है। इसके बीच में शादी किया तो स्वाहा, अनमैरिड होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए। अगर आप इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में लेना चाहते हैं तो मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है। ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी था जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एनडीए का एग्जामिनेशन का सिलेबस और क्वेश्चन कितने रहते हैं, तो देखते हैं। बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम पर। मार्किंग स्कीम ऐसा है कि ये फेज 1 का एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन। इस एग्जाम में 2 पेपर कंडक्ट होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 मैथमेटिक्स का पेपर है जिसमें टोटल 120 क्वेश्चंस रहते हैं। पेपर 1 एग्जामिनेशन का पेपर 1 मैथमेटिक्स का लगभग 120 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें 2.5 ईच क्वेश्चन का पड़ता है। ईच क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स आपको मिलता है अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो। और नेगेटिव मार्किंग है कि आप अगर एक भी इनकरेक्ट आंसर दे देते हैं तो उसका आपको -0.83 मार्क्स आपके घटा दिए जाएंगे अगर आपने एक रॉन्ग आंसर दिया तो। इसलिए तुक्का प्लीज मत मारिएगा। अगला आता है पार्ट, मतलब इसका मैं कंप्लीट डिस्कस ही कर देता हूँ। मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है और मिनिमम क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशियल और इंटीग्रल से क्वेश्चन टोटल कैलकुलस से लगभग 28 से 37 क्वेश्चन के आसपास केवल एक टॉपिक कैलकुलस से मैथमेटिक्स से रहता है, जिसमें डिफरेंशियल से 20 से 25 क्वेश्चन रहता है, इंटीग्रल से 8 से 12। नोट कर लीजिए, डिफरेंशियल से 20 से 25 और इंटीग्रल में 8 से 12 क्वेश्चन रहता है। अगला वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इधर कुछ रिसेंट ईयर का देखिएगा, 5 साल तक में तो 6-7 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। ट्राइगोनोमेट्री में 10 से 12 वीकेस्ट टॉपिक है, बहुत हल्का टॉपिक है, हल्का सा बस सारा फार्मूला का कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। क्वेश्चन बना दीजिएगा आराम से। 10th तक के बेसिस का भी क्वेश्चन पूछ देते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री से। तो 10-12 क्वेश्चन रहता है। अलजेब्रा में 18 से 22 क्वेश्चन। अलजेब्रा में कितना भी प्रैक्टिस कर दीजिए, आपके बनाए हुए टाइप का आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा आपको अपना प्रैक्टिस का सेशन और बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए। एमडी है मतलब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों मिला करके, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों मिला के 6 से 10 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। 3D ज्योमेट्री जो कि वेक्टर से रिलेटेड रहता है, इससे 10 से 12 क्वेश्चन रहता है। अगला है स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, इससे 12 से 15 क्वेश्चन रहता है। एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। लगभग 30 से 37 क्वेश्चन इससे, 6 से 10 वेक्टर से, 10 से 12 ट्राइगोनोमेट्री, 18 से 22 आपका अलजेब्रा, 6 से 10 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, 3D और 2D, 2 से 10 से 12 क्वेश्चन। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज है मार्किंग, कंप्लीट नहीं है कि इतना ही पूछा जाएगा, इस इतने के बीच में पूछा जाता है, किसी से ज़्यादा किसी से कम। ये पेपर 1 का था। लगभग आपको 2 आवर 30 मिनट्स 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। आपको 15 मिनट आगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए पहले ही दे दिया जाएगा। तो 2.5 घंटे का आपको एग्जाम देने का पूरा पेपर 1 का टाइम रहेगा। पेपर 1 क्लियर करेंगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, नहीं तो नहीं। आपको ये मैथमेटिक्स का पेपर, इसका कटअप जो होगा उसको आपको क्रॉस करना होगा। अगर आपको आप पार कर गए तब आपका पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 में GA और GS है। तो अब देखते हैं कि पेपर 2 का क्या क्राइटेरिया है। GA आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट में, GS में लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी 4 मार्क्स पर क्वेश्चन के रहते हैं, 400 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है आपका GS रहता है। जी जनरल इंग्लिश आपको बता चुका, 50 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 200, टोटल मिला के इन दोनों के 600 हो जाते हैं। पेपर 2 600 का होता है, 150 क्वेश्चन 600 का पेपर 2 होता है। GS में फिजिक्स के 20 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। फिजिक्स में ध्यान दीजिए कि लगभग 75 से 80% वेटेज +1 का फिजिक्स रहता है, जिसमें न्यूटन्स के लॉ, सेंटर ऑफ मास, इन सब से रिलेटेड रहता है। और लगभग 6 से इसमें 4-5-6 क्वेश्चन आपके करंट से भी रिलेटेड रहते हैं, +2 के कुछ टॉपिक से। केमिस्ट्री में 14 से 16 क्वेश्चन रहते हैं, ये भी फिजिकल से बेस्ड रहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से उसको ध्यान में रखिएगा, इससे लगभग 14 से 16 क्वेश्चन रहते हैं। बायोलॉजी से मात्र 6 से 8 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन 10th लेवल के बायोलॉजी से, सेल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सेल में टिश्यूज़ का वर्क इस सब से रहता है। और बाकी 2-4 क्वेश्चन आपके 12th बेसिस पे भी रहते हैं। तो आपको थोड़ा मोड़ा बस उसमें ध्यान रखिएगा 12th बेसिस में कि सेल का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और लाइफ प्रोसीड्योर कैसे चलता है उसके बारे में। हिस्ट्री से 20 से 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। जियोग्राफी से 20 से 22, ये हैवी वेटेज है। इधर रिसेंटली
5 से 6 7 ईयर के अंदर हिस्ट्री से ज़्यादा वेटेज ज्योग्राफी का रहा है। फिर भी एनडीए का अपना क्राइटेरिया है 20 से 22 ज्योग्राफी, 20 से 24 हिस्ट्री। पर ज्योग्राफी थोड़ा टफ हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री तो पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री का 3 बात ध्यान, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और अभी जो आप मिडिल एरा हिस्ट्री। तो मिडिल एरा में जो चल रहा था उसके बारे में सबसे ज़्यादा आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है, आप ध्यान दीजिएगा। बुक भी रिकमेंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक के लिंक्स दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बुक्स है। पॉलिटिकल साइंस है 6 से 8 और करंट अफेयर जो उस ईयर में, अब आप 10 साल का आपको पढ़ने मत लगिएगा। करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर जो रेगुलरली आपका चल रहा है, बड़े बड़े कोई भी बड़ा फैसला हो रहा है उस पर ध्यान रखिएगा। कोविड-19 अभी हुआ उस पर ध्यान रखिएगा। 6 से 8 क्वेश्चन रहता है टोटल मिला के। इसका लगभग 600 मार्क्स का वेटेज रहता है। 900 मार्क्स का पूरा एनडीए एग्जाम होता है, 300 का मैथ्स, 600 का आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये दोनों खत्म हो जाने के बाद एसएसबी के लिए अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तब एसएसबी का इंटरव्यू 900 मार्क्स का वो भी होता है। फिर वो क्वालिफाई करिएगा तब आप एनडीए ज्वाइन करने का आपको सौभाग्य मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, एनडीए का मैंने लगभग सारा डाउट क्लियर किया। हो सकता है वीडियो में कोई हल्का फुल्का फॉल्ट रहा हो तो वो मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर करके जहाँ जगह पर मैं बता दूंगा। अगर कोई फॉल्ट आपको दिखता है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और किसी तरह का डाउट है तो मेल डिस्प्ले और आपका मेल कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। It's caught in the crossfire.